बच्चों, आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग रुचिरा तृतीयो भागः का जो पाठ हम लोग पढ़ रहे थे आर्यभट्टः, उसका शेष भाग आज हम लोग पूरा करेंगे। और इस पाठ में हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से आर्यभट्ट ने अपने सिद्धांत को स्थापित किया और लोगों को यह बताया कि पृथ्वी में गति है और सूर्य जो है वो अचल है। और इसके लिए उन्होंने उदाहरण भी प्रस्तुत किया और उन्हीं के लिखे हुए ग्रंथ आर्यभट्टियम से उनके जीवन के बारे में जानकारी मिलती है कि पाटलिपुत्र के पास उनकी वेधशाला थी, जहाँ पर वे ग्रह और नक्षत्रों के बारे में शोध कार्य करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे। और इसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि राहु और केतु नाम के दो राक्षस सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में कारण नहीं होते हैं, और उन्होंने इसका कारण भी बताया। और आज हम लोग उसके आगे का शेष भाग पढ़ेंगे। तो सभी बच्चे अपनी संस्कृत की पुस्तक निकाल लेंगे और इसमें हम लोग शुरू करते हैं उसके आगे का भाग जहाँ तक हम लोगों ने पढ़ा था। और इस चतुर्दशः पाठ में ये 14वां पाठ है, पेज नंबर 103 पर हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें जो अनुच्छेद हम लोग पढ़ रहे थे उसमें ये बताया गया था कि यदा पृथिव्याः छाया पातेन, जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं भवति, चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तब चंद्रग्रहण होता है। और उसी प्रकार पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छाया पातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते, सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। और अब हम लोग उसके आगे का भाग पढ़ेंगे। समाजे नूतना नाम, समाजे मतलब समाज में, नूतना नाम नए, विचाराणाम विचारों का। तो यहाँ पे नूतना नाम शब्द आया है। नूतना नाम का अर्थ है नए, और विचाराणाम ये तो पढ़ के ही समझ में आ रहा है कि विचारों का को स्वीकारणे, स्वीकारणे मतलब स्वीकार करने में, प्रायः अधिकतर सामान्य जनाः, सामान्य जनाः का अर्थ है साधारण लोग, काठिन्यम अनुभवन्ति, इसमें दो पद है, काठिन्यम और अनुभवन्ति। काठिन्यम का अर्थ होता है कठिनाई और अनुभवन्ति का अर्थ है अनुभव करते हैं। यानी कि ये साधारण लोग जो है वो पुरानी चली आ रही परंपरा को जल्दी तोड़ना नहीं चाहते हैं और नई परंपरा को, नए सिद्धांत को अपनाना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए उनको इसमें कठिनाई होती है। तो उन्होंने आर्यभट्ट के सिद्धांतों को भी बहुत ही आसानी से नहीं अपनाया। भारतीय ज्योतिष शास्त्रे, भारतीय ज्योतिष शास्त्र में तथैव उसी प्रकार आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्, आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। आर्यभट्टस्यापि, आर्यभट्टस्य जो है वो षष्ठी विभक्ति एकवचन है और अपि का अर्थ होता है भी। विरोधः अभवत्, विरोध हुआ, अभवत् का अर्थ है हुआ। तो यहाँ पे हम लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार आर्यभट्ट के सिद्धांतों का भी विरोध हुआ उनके सिद्धांतों के कारण। तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, तस्य सिद्धांताः उपेक्षिताः, उनके सिद्धांतों की उपेक्षा की गई, निरादर किया गया, उसे सम्मान नहीं दिया गया और न ही माना गया। स पंडितम मन्यानाम, और वे पंडितों के द्वारा, पंडितों में जो विद्वान थे उनके द्वारा उपहास पात्रं जातः, उपहास के पात्र बने, अर्थात उन पर लोग हंसते थे। जो पंडित ज्ञानी थे वे उन पर हंसते थे, उपहास करते थे, उनका मजाक उड़ाते थे। पुनरपि, पुनरपि का अर्थ है
फिर भी, पुनः अपि, यहाँ पे पुनरपि इसका अर्थ है फिर भी, इतना सब कुछ होने के बाद भी, फिर भी, पुनरपि तस्य दृष्टि, उनकी दृष्टि, उनकी नज़र, कालातिगामिनी दृष्टा, कालातिगामिनी कहते हैं, काल और अतिगामिनी यहाँ पे पद आया है, दृष्टा मतलब देखी गई, अर्थात समय से आगे उनके जो सिद्धांत थे वो समय से आगे चलकर भी उन्हें माना गया, यानी कि आज भी उनके सिद्धांत को माना गया। तो इस तरह से उनकी दृष्टि कालातिगामिनी देखी गई, अर्थात समय को जो है वो समय से आगे चलने वाले ज्ञान को उन्होंने बताया। आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिक वैज्ञानिक, तस्मिन्, उनके, तस्य च सिद्धांते, और उनके सिद्धांतों का, समादरः प्रकटितः, आदर प्रकट किए, यानी कि आज के जो वैज्ञानिक हैं, जो आधुनिक वर्तमान समय के जो वैज्ञानिक हैं, उन्होंने उनके सिद्धांतों, उनका और उनके सिद्धांतों को आदर प्रदान किया और उनका जो है सम्मान किया। अस्मादेव कारणात्, अस्मात् एव कारणात्, इस ही कारण से, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट इति कृतम, आर्यभट्ट ऐसा किया गया। वस्तुतः भारतीयायाः गणित परंपरायाः, वास्तव में भारतीय और गणित परंपरा में, अथ मतलब च मतलब और, वास्तव में भारतीय गणित परंपरा में, अथ यानी कि इनके बाद, विज्ञान परंपराया, और विज्ञान परंपरा में, असौ एकः शिखर पुरुषः अस्ति, आसीत, असौ मतलब ये, एकः शिखर पुरुषः, ये एक शिखर पुरुष, यानी कि बहुत ही जो सफल, सबसे ऊंचाइयों पर रहने वाले ये वैज्ञानिक और ज्योतिष शास्त्री थे। तो ये एक शिखर पुरुष थे, अर्थात जो अपनी सफलता से ऊंचाइयों तक पहुँचे। तो आर्यभट्ट भी जो है वो इस तरह से शिखर पुरुष कहलाए। तो इनकी मेहनत सफल हुई। इनके बनाए सिद्धांतों को तुरंत साधारण लोगों ने स्वीकार नहीं किया और उनका अपमान भी किया गया उस समय के पंडित विद्वानों के द्वारा, और लेकिन फिर भी इनकी दृष्टि जो है वो समय से आगे पहुंचने वाली थी और उसका उन्होंने प्रतिपादन किया था, सिद्धांत तो उसके लिए बनाया था, और वो सिद्धांत आज भी वैज्ञानिकों के द्वारा आदर को प्राप्त हैं और उन्हें स्वीकार किया गया है और आर्यभट्ट को भी सम्मान दिया गया। इसीलिए हमारे प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया और ये एक शिखर पुरुष थे भारतीय गणित परंपरा में और ज्योतिष परंपरा में। तो इस तरह से इस पाठ के माध्यम से हम लोगों ने जाना आर्यभट्ट के बारे में और उन्होंने क्या कार्य किया, उन्होंने किस चीज़ की खोज की, उन्होंने क्या बताया। जो पहले के लोग रूढ़िवादी परंपरा को मानते थे, उन्होंने उनके विचारों को भी बदलने का प्रयास किया अपने उदाहरण के माध्यम से। तो ये पाठ जो है हम लोग आर्यभट्ट के वैदुष्य का, उनके ज्ञानी होने का, इसमें हम लोगों को पता चलता है। तो उस समय भी वो किस तरह से शोध कार्य किया करते थे अपनी प्रयोगशाला में, और इतने कम समय की आयु में भी उन्होंने एक पुस्तक लिखी आर्यभट्टियम। और अब हम लोग यहाँ पे अभ्यासा में दिए गए प्रश्नों को करेंगे। अभ्यासा में सबसे पहला जो प्रश्न दिया गया है वह है एक पदेन उत्तरत, एक पद में उत्तर दीजिए। तो इसमें पूछा गया है कि पूर्वः कस्यां दिशायां उदेति, सूर्यः कस्यां दिशायां उदेति, सूर्य किस दिशा में उगता है, उदय होता है। तो ये सभी जानते हैं कि पूर्व दिशा में उगता है। तो कस्याम है तो हम लोग पूर्व दिशायाम लिखेंगे। तो अभी हम लोग अभ्यास का
पहले प्रश्न का उत्तर करेंगे और पहले प्रश्न में एक पदेन उत्तरत पूछा गया है और इसका उत्तर हम लोग एक पद में देंगे। तो उत्तर एक यहाँ पर लिखते हैं और इसका क, और इसमें हम लोग लिखेंगे कस्याम दिशायाम, तो पूर्व दिशायाम, पूर्व दिशायाम। तो इस तरह से ये क का उत्तर हो गया, पूर्व दिशा में उदय होता है। आर्यभट्टस्य वेधशाला कुत्र आसीत्। आर्यभट्ट की वेधशाला अर्थात प्रयोगशाला कुत्र मतलब कहाँ थी, तो ये थी पाटलिपुत्रे, पाटलिपुत्रे। और अब हम लोग तीसरा करेंगे, महान गणितज्ञ ज्योतिर्विच्चः क आसीत्। महान गणितज्ञ और ज्योतिष शास्त्री कह आसीत् मतलब कौन थे, तो आर्यभट्ट, ये पाठ का नाम भी है आर्यभट्ट। और अब हम लोग यहाँ पे घ का करेंगे और घ में पूछा गया है कि आर्यभट्टेन कह ग्रंथः रचितः। आर्यभट्ट ने कौन सा ग्रंथ रचा, तो आर्यभट्टियम, उन्होंने आर्यभट्टियम नामक ग्रंथ की रचना की जिसमें उनके जीवन के बारे में पता चलता है। और अब है पांचवा अंग वाला पहले का, अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम किम् अस्ति। हमारे प्रथम उपग्रह का नाम क्या है, तो प्रथम उपग्रह का नाम है आर्यभट्ट। जैसा कि इस अंतिम जो है अनुच्छेद में कहा गया था, तो इसका नाम आर्यभट्ट रखा गया है। तो इसका हम लोग नाम रखेंगे यहाँ पे आर्यभट्ट। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं और दूसरे प्रश्न में लिखा है पूर्ण वाक्येन उत्तरत, पूरे वाक्य में उत्तर दें। तो इसमें पहला दिया है कह सिद्धांत सुस्थापितः सिद्धांत, कौन सा सिद्धांत सुस्थापित है, तो ये पहले अनुच्छेद में ही लिखा हुआ था कि पृथ्वी चलती है और सूर्य अचल है, यही जो है सिद्धांत जो है वो सुस्थापित है। तो यहाँ पे कह सिद्धांत सुस्थापित, तो इसमें हम लोग लिखेंगे उत्तर दो, इसका क, सूर्यो अचलः पृथ्वी च, सूर्यो अचलः पृथ्वी च चला या स्वकीय अक्षे घूर्णति इति सांप्रतं सुस्थापितः सिद्धांतः। और अब हम लोग इसका ख करेंगे और ख में जो प्रश्न पूछा गया है वो हम लोग देखेंगे क्या पूछा गया है इसमें। तो ख में पूछा गया है कि चंद्र ग्रहणम कथम भवति, चंद्र ग्रहण कैसे होता है। तो चंद्र ग्रहण के बारे में इसमें लिखना है, तो यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते तदा चंद्रग्रहणं
भवति। तो ये हो गया कि चंद्र ग्रहण कैसे होता है। और अब हम लोग इसका ग वाला प्रश्न देखेंगे। और ग वाले प्रश्न में पूछा है कि सूर्य ग्रहणम कथम दृश्यते। सूर्य ग्रहण कैसे दिखाई देता है। तो पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, यहाँ पर पृथ्वी सूर्ययोः मध्ये, सूर्ययोः मध्ये समागतस्य चंद्रस्य छायापातेन, छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम दृश्यते। सूर्य ग्रहणम दृश्यते। तो इस तरह से सूर्य ग्रहण दिखाई देता है। तो ये हम लोगों ने अभी 3 प्रश्न किया है। और चौथे प्रश्न में ये पूछा गया है कि आर्यभट्टस्य विरोधः किमर्थम अभवत्। आर्यभट्ट का विरोध क्यों हुआ। तो साधारण लोग उनके सिद्धांतों को नहीं तुरंत मानते थे और इसीलिए वे आर्यभट्ट के सिद्धांतों का विरोध करते थे। तो आर्यभट्ट का भी विरोध करते थे क्योंकि उनके सिद्धांतों को वो नहीं मानते थे। तो यहाँ पे हम लोग ऊपर लिखेंगे घ का आंसर। ये सभी ने लिख लिया होगा पहले का आंसर, पहले का उत्तर। और अब हम लोग दूसरे प्रश्न के घ का उत्तर यहाँ पर लिखेंगे और सभी बच्चे इसे नोट कर लेंगे। तो इसमें लिखना है कि समाजे नूतनानाम, घ है ये, समाजे नूतनानाम विचाराणाम स्वीकारणे, विचाराणाम स्वीकारणे सामान्य जना, सामान्य जनाः स्वीकारणे सामान्य जना, इसको पहले हम लोग प्रायः कर लेंगे अधिकतर, स्वीकार करने में अधिकतर, यहाँ पे प्रायः लिखेंगे, प्रायः सामान्य, सामान्य जनाः काठिन्यम अनुभवति, काठिन्यम अनुभवति। ये कठिनता का अनुभव करते हैं। तो इसीलिए जो है अतः आर्यभट्टस्यापि, अतः आर्यभट्टस्यापि विरोधः अभवत्। इसीलिए आर्यभट्ट का भी विरोध हुआ। और अब हम लोग करेंगे इसका लास्ट प्रश्न। प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्टः इति कथं कृतं। यानी कि प्रथम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट ऐसा क्यों किया गया, क्यों रखा गया। तो इसमें जो है ये कहा गया है कि आधुनिकैः वैज्ञानिकैः, आधुनिकैः वैज्ञानिकैः तस्मिन् तस्य च सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः, सिद्धान्ते समादरः प्रकटितः।
तो ये उनके सिद्धांतों के लिए उन्होंने आदर प्रकट किया। और अस्मादेव कारणात्, अस्मादेव कारणात् अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम, ये का हम उत्तर यहाँ पे मिटा दे रहे हैं। अस्माकं प्रथमोपग्रहस्य नाम आर्यभट्ट इति कृतम्। आर्यभट्ट इति कृतम्। तो इस तरह से आर्यभट्ट नाम रखा गया हमारे पहले उपग्रह का। और अब हम लोग देखते हैं कि इसमें तीसरा प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत, रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पद के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है, अर्थात प्रश्न बनाना है। कुरुत का मतलब होता है करें, प्रश्न निर्माण करें। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले क्या पूछा गया है। तो इसमें सबसे पहले ये पूछा गया है कि सूर्यः पश्चिमायां दिशायां अस्तं गच्छति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। तो इसमें पश्चिमायाम, पश्चिमायाम दिशायाम लिखा है, तो यहाँ पे हम लोग कस्याम लिखेंगे। दिशा शब्द स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न 3 करेंगे, उत्तर 3 का क। तो यहाँ पे केवल हम प्रश्नवाचक शब्द बताएंगे और सभी बच्चे अच्छे से जानते हैं कि इसे रेखांकित पद की जगह पर लिखना है और पूरे वाक्य को लिखते हुए अंत में प्रश्न चिन्ह लगाना है। तो क में हो जाएगा कस्याम, और यहाँ पे ख में हम लोग करेंगे पृथ्वी स्थिरा वर्तते, पृथ्वी स्थिर है। इति परंपरा प्रचलिता रूढ़ी, ये परंपरा से प्रचलित रूढ़ी है, यानी कि बहुत प्राचीन काल से ये सिद्धांत लोग समझते आ रहे हैं कि पृथ्वी जो है वो स्थिर है और सूर्य चलता है। और इसीलिए यहाँ पे परंपरा, परंपरा से, तो यहाँ पे परंपरा की जगह पर हो जाएगा कया। परंपरा शब्द है तो यहाँ पे कया हो जाएगा। और ग है आर्यभट्ट, आर्यभट्ट से योगदानम, गणित ज्योतिष संबद्ध वर्तते, गणित और ज्योतिष से संबंधित है। तो गणित ज्योतिष, तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे केशाम, किससे संबंधित है। और समाजे नूतन विचाराणाम स्वीकारणे प्रायः सामान्य जना काठिन्यम अनुभवन्ति, तो यहाँ पे समाज में नए विचारों को स्वीकार करने में साधारण लोग प्रायः जो है कठिनता का अनुभव करते हैं। तो यहाँ सामान्य जनाह, जनाह शब्द बहुवचन है, पुल्लिंग में आता है, तो यहाँ पे के, कह, कऊ, के बहुवचन में के का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे 5वां करते हैं, पृथ्वी सूर्ययोः मध्य, पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रस्य छायापातेन, चंद्रमा की छाया पड़ने से सूर्य ग्रहणम भवति, सूर्य ग्रहण होता है। तो पृथ्वी सूर्ययोः, यहाँ द्विवचन का प्रयोग हुआ है, पृथ्वी और सूर्य के मध्य मतलब बीच में, तो यहाँ पे आ जाएगा कयोः, क्योंकि द्विवचन है तो यहाँ पे कयोः का प्रयोग करेंगे। और अब हम लोग का चौथा प्रश्न शुरू होता है, और चौथे प्रश्न में लिखा है कि मंजूषातः पदानि चित्वा, मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थानानि पूरयत, खाली जगह भरो। तो यहाँ पे नौकाम यानी कि नाव में, पृथ्वी, धरती,
तदा तब, चला यानी कि चलने वाली, गतिशील, अस्तम यानी कि अस्त होना, डूबना। तो सूर्य पूर्व, पहला हम पढ़ रहे हैं क, सूर्य पूर्व दिशायाम उदेति पश्चिम दिशायाम च गच्छति। तो उदय होता है तो अस्त भी होता है, तो यहाँ पे हम लोग अस्तम लिखेंगे। तो हम लोग यहाँ पे चौथा उत्तर 4 लिखते हैं। उत्तर 4 का क, और क में हम लोग लिखेंगे अस्तम। उचित शब्द है अस्तम। और अब है सूर्य अचला पृथ्वी च चला। ये पहले ही अनुच्छेद में आया है, तो ये अचल का चला हो गया। और स्वकीय अक्षे घूर्णति, कौन अपने अक्ष पर घूमती है? पृथ्वी। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे पृथ्वी। पृथ्वी स्वकीय अक्षे घूर्णति। और अब हम लोग यहाँ पर घ वाला देखेंगे, यदा पृथिव्याः छायापातेन चंद्रस्य प्रकाशः अवरुध्यते। जब पृथ्वी की छाया पड़ने से चंद्रमा का प्रकाश अवरुद्ध हो जाता है तो चंद्र ग्रहणम भवति। तदा मतलब तब चंद्र ग्रहण होता है। तो यहाँ पे हम लोग तदा शब्द लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पे अंतिम वाक्य इसका पढ़ रहे हैं। नौकायाम उपविष्टः मानवः, नाव में बैठे हुए मनुष्य स्थिराम अनुभवति, रुका हुआ अनुभव करते हैं। किस चीज़ को? नौकाम। ये भी प्रथम अनुच्छेद में आया था, नौकाम। तो इस तरह से हम लोगों ने ये प्रश्न किया, उत्तर 4। और प्रश्न 5 में संधि विच्छेदम कुरुत। प्रश्न 5 में दिया है संधि विच्छेदम कुरुत, संधि विच्छेद करें। ग्रंथो अयम, ग्रंथः प्लस अयम, सूर्याचलः, सूर्य अचलः। तो ये हम लोग यहाँ पर लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग इसको करते हैं। और इसके बाद संधि विच्छेदम है प्रश्न 5। प्रश्न 4 यहाँ पे है और यहाँ पे हम लोग करेंगे 5वें का। पहला शब्द इसमें जो दिया है ग्रंथो अयम दिया है, ग्रंथो अयम। यहाँ पे ग्रंथो, यहाँ पे ओ होने से इसका जो है वो पूर्व रूप हो जाता है, ग्रंथो प्लस अयम। और अब यहाँ पे सूर्याचलः, सूर्य सूर्याचलः, यहाँ पे अचलः करेंगे। और सूर्य का अ और अचलः का मिलकर सूर्याचलः हो गया है। और अब है तथैव, तथा प्लस एव हो गया। कालातिगामिनी, कालातिगामिनी, काल अतिगामिनी, ये हो गया। और अब है प्रथमोपग्रह से, प्रथम उपग्रह से। प्रथम प्लस उपग्रह से। तो इस तरह से ये हम लोगों ने संधि विच्छेद किया इन सभी का।
प्रथम उपग्रह से, पहला उपग्रह का इसका अर्थ हुआ। और इसके बाद अभी यहाँ पर प्रश्न 6 अभी बाकी है। इसमें अ है अधोलिखित पदानाम विपरीतार्थक पदानि लिखत, यानी कि विलोम पद लिखना है। और इसके बाद जो है उसी में आ करके लिखा है अधोलिखित पदानाम समानार्थक पदानि पाठात् चित्वा लिखत। समानार्थक पद पाठ से चुनकर लिखना है। और 7वां प्रश्न है अधोलिखितानि पदानि आधृत्य वाक्यानि रचयत। तो इस तरह से यहाँ पे ये 2 प्रश्न अभी शेष हैं। तो इन प्रश्नों को हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। और अभी तक जितने भी प्रश्न यहाँ कराए गए हैं, प्रश्न 1 से लेकर 5 तक, इन सभी प्रश्नों का उत्तर सभी बच्चे अपनी संस्कृत की कॉपी में पूरा करेंगे। और इस पाठ को अपने से पढ़कर उसका अभ्यास करेंगे और उसे कठिन शब्दों की सहायता से, जो शब्दार्थ दिया हुआ है और यहाँ भी समझाया गया है, तो उसकी सहायता से पाठ को समझने का प्रयास करेंगे। तो आज इसी के साथ ही ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं और फिर अगले वीडियो में हम लोग शेष प्रश्नों को पूरा करेंगे। तो धन्यवाद सभी बच्चों को।